दिशा है उनका इस साइड है और इनके जो बैठने की दिशा है इस तरफ है। एक दूसरे के मतलब आमने सामने बैठने की जो दिशा है। हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल टेक्निकल स्टडी ज्ञान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे, जहां पर हम लेकर आ गए हैं बहुत इंपॉर्टेंट क्लास। किसका भाई? रीजनिंग का। किस पे होने वाला है? सीटिंग अरेंजमेंट के टॉपिक पे होने वाला है। यहां पे मैं आपके लिए टॉपिक वाइज में क्लासेस लेकर आ रहा हूं। यदि आप पहली बार चैनल पे आ रहे हो, यदि आप वन डेज एग्जामिनेशन की तैयारी करते हो तभी भी इस चैनल पे जुड़ सकते हो। यदि आप टेक्निकल की क्लासेस का तैयारी कर रहे हो, जैसे यूपी आरएनएल, यूपी पीसीएल, यूपी ट्रिपल एससी जेईई जैसे एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हो ना, तो बिल्कुल यहाँ पे जुड़ सकते हो हमारे साथ। आपके लिए पावरफुल कंटेंट यहाँ पे प्रोवाइड कराया जाता है। ठीक है, तो यहाँ पे जो आज की टॉपिक है रीजनिंग की, आज का डे है, आज का रीजनिंग का दिन है। तो आज मैं बात करने वाला हूँ सीटिंग अरेंजमेंट का। यदि पहली बार आप चैनल पे आए हो तो चले जाओ प्लेलिस्ट में, वहां पे आपको मल्टीपल वीडियोस मिल जाएंगे। बिल्कुल आपके एग्जामिनेशन के बहुत सारे वहां पे हेल्प आपको मिल सकते हैं। क्लियर सी बात है। अब यहाँ पे बात करेंगे आज का जो टॉपिक है सीटिंग अरेंजमेंट क्या है, किस प्रकार से इसको हम समझते हैं। तो देखिए, इसको समझने के लिए हमें यहाँ पे इसके टाइप के बारे में जानना है। क्यों? जितने जो आपके चार टॉपिक आपको देख रहे हैं, रेखीय क्रम व्यवस्था, वृत्तीय क्रम व्यवस्था, आयताकार क्रम व्यवस्था और मिश्रित क्रम व्यवस्था, जिसको हम क्या कहते हैं भाई? लीनियर ऑर्डर अरेंजमेंट कहते हैं, सर्कुलर ऑर्डर अरेंजमेंट कहते हैं, रेक्टेंगुलर ऑर्डर अरेंजमेंट कहते हैं और मिक्स्ड ऑर्डर अरेंजमेंट कहते हैं। तो यहां से चारों जो ये चार टाइप्स के हैं सीटिंग अरेंजमेंट के, जो ये कॉन्सेप्ट होने वाला है इन चारों का होने वाला है। तो लास्ट तक वीडियो देखिएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका एक मिनट भी स्किप करते हो तो आपके लिए यहाँ पे समझ में नहीं आएगा। ठीक है ना? तो बिल्कुल मैं पूरा कोशिश करूंगा। दोस्तों यहाँ पे एक मिनट के लिए भी स्किप मत करिएगा वीडियो को, वीडियो लास्ट तक देखिएगा, जिससे आपका कॉन्सेप्ट जो हो एक बार में एक वीडियो में क्लियर हो सके। ठीक है ना? तो आज हम बात करते हैं भाई क्या होता है, इन चारों को हम पे एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, तो सभी लोग बने रहेंगे लास्ट वीडियो तक। भाई देखते हैं कि क्या होता है आपका। तो यहाँ पे पहला जो है रेखीय क्रम व्यवस्था हम देखेंगे। ठीक है, सभी लोग देखिए, जितने लोग भी जुड़ रहे हैं, जितने लोग भी इस वीडियो पे आ रहे हैं, ठीक है, तो उनको क्या करना है कि इस वीडियो को पहले तो लास्ट तक देखना है। ठीक है ना? लास्ट तक वीडियो देखिएगा। यदि आपको लगता है कि यहाँ पे पावरफुल कंटेंट आपको प्रोवाइड किया जा रहा है तो बिल्कुल इस चैनल को सब्सक्राइब भी करके आप जुड़ सकते हो। क्लियर? तो सबसे पहले हम यहाँ पे देख लेते हैं कि रेखीय क्रम व्यवस्था, लीनियर ऑर्डर अरेंजमेंट क्या होता है, किस प्रकार से इसके कॉन्सेप्ट को हम क्लियर कर सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि यदि कोई पंक्ति हो, कोई लाइन हो या फिर कोई ऐसी व्यवस्था हो जहां पे एक या दो से अधिक व्यक्ति या वस्तु के बैठने की या फिर रखे जाने का बोध होता हो। ठीक है, साथ ही साथ वो दिशा को भी बतलाता हो। ठीक है, दिशा को बतलाता हो मतलब यहां पे राइट एंड लेफ्ट। ठीक है ना? राइट एंड लेफ्ट, जिसको हम कहते हैं दायां और बायां। ठीक है, दायां और बायां दिशा का बोध निकल के आए, वो क्या कहलाता है? रेखीय क्रम व्यवस्था कहलाता है। ठीक है ना? अर्थात कोई भाई मान लीजिए ये लाइन है, ठीक है ना, ये लाइन है, इस पे या तो फिर कोई वस्तु रखा हुआ है या फिर कोई व्यक्ति है जो कि बैठने का उसका सिस्टम हो। ठीक है, दो या दो से अधिक व्यक्ति बैठे हो, तो उसमें यदि किसी इंडिविजुअल जो व्यक्ति है, कोई इंसान है या फिर कोई वस्तु रखा हुआ है, तो उसके रखे होने का या फिर उसके बैठने का जो सिस्टम निकल के आता है उसे हम कैसे समझते हैं? लीनियर ऑर्डर अरेंजमेंट से समझते हैं। जैसे यदि भाई तो भाई वन लाइन की बात हो गई, यदि एक पंक्ति हो, तो यहां पे यदि हम बात करें कि यदि दो पंक्ति एक साथ पैरेलल में हो, कहने का मतलब कि मान लीजिए कोई एक पंक्ति ये है और कोई एक पंक्ति ये है भाई। ठीक है ना? तो यहां पे मल्टीपल वस्तु रखा हुआ है या फिर एक से ज्यादा व्यक्ति लोग बैठे हुए हैं। ठीक, तो इसमें क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे के समांतर में भाई रखे हुए हैं और इनके जो बैठने की जो दिशा है उनका इस साइड है और इनके जो बैठने की दिशा है इस तरफ है। एक दूसरे के मतलब आमने सामने बैठने की जो दिशा है ये बतलाता है। ठीक है ना? तो क्या होगा? तो इसका जो बायां होगा, मान लीजिए इसका जो दिशा है ये बायां, ये जो दिशा है ये क्या बतलाता है?
बायां बतलाता है भाई इसके लिए। तो जस्ट इसके लिए क्या होगा, जो ये वाला जो पंक्ति है, नीचे वाला जो पंक्ति है, इसके लिए क्या होगा भाई, इसका दायां होगा। ठीक है ना, इसका क्या होगा, दायां होगा। जैसे कि मान लीजिए दो इंसान हैं, ठीक है, मैं हूं और मेरे सामने कोई एक और व्यक्ति है, वो मेरे ऐसे आमने सामने खड़ा है, ठीक है ना, और पंक्ति है भाई मल्टीपल, बहुत सारे व्यक्ति बैठे हुए हैं, बहुत सारी वस्तुएं रखी हुई हैं, ठीक है ना। तो जैसे मैं बस दो व्यक्ति का बोध यहाँ पे करूंगा, दो व्यक्ति को मैं समझाना चाहूंगा कॉन्सेप्ट को। जैसे कि मान लीजिए एक व्यक्ति ये है और एक व्यक्ति मैं हूं, या फिर ऐसे समझ सकते हैं कि भाई ये है, ठीक है ना, ऐसे ये दो व्यक्ति हैं, तो इसका जो व्यक्ति है इसका लेफ्ट इधर होगा, इसका राइट इधर होगा, लेकिन ये जो व्यक्ति है इसका लेफ्ट इस साइड होगा, इसका राइट साइड इस साइड होगा। ठीक है, जैसे यदि मैं यहाँ पे खड़ा हूं तो मेरा जो लेफ्ट होगा उस इंसान का क्या होगा, राइट होगा। जैसे यदि मैं ऐसे खड़ा हूं तो इस मेरा जो लेफ्ट है ये राइट है, और यदि मैं ऐसे पीछे की तरफ हो जाऊं तो ये मेरा क्या हो जाएगा, राइट हो जाएगा, ये मेरा लेफ्ट हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो बोध कहलाता है, ये जो कॉन्सेप्ट निकल के आता है, इसको हम कहते हैं लीनियर ऑर्डर अरेंजमेंट कहते हैं। तो इसमें हम क्वेश्चन देख लेते हैं, क्वेश्चन देख लेंगे तो और भी अच्छे से यहाँ पे जो कॉन्सेप्ट है आपका क्लियर हो जाएगा। दोस्तों आपके स्क्रीन पे ये क्वेश्चन आ चुका है, कह रहा है कि 5 लड़कियां एक कतार में हैं। ठीक है भाई, एक कतार में एक लाइन में 5 लड़कियां हैं। ठीक है, चलिए अब कह रहा है कि वो लोग क्या कर रही हैं कि उत्तर की ओर मुंह करके खड़ी हैं भाई। सीमा जो है, रीता और शशि, देखिए मैंने यहाँ पे अंडरलाइन भी किया हुआ, क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। सीमा क्या है, रीता और शशि के बीच में है। कहने का मतलब ये हो गया कि रीता और शशि के जो बीच में है वो है भाई सीमा। ठीक है ना, रीता और शशि के बीच में सीमा है। फिर कह रहा है कि लता बाईं ओर रीता के तुरंत बाद है। रीता के बाईं ओर क्या है भाई, लता है। ठीक है, और फिर कह रहा है कि रीता बाईं ओर दूसरी है, मतलब पहली लता है, दूसरी क्या है, रीता है। तो प्रिया कतार के तुरंत एक छोर पे रहे, मतलब प्रिया क्या है भाई, एक छोर, एक जो कतार है हमारा उसके एक लास्ट पॉइंट या भी कह सकते हैं उसके छोर पर है, छोर वाले पॉइंट पे है। तो कतार के दूसरी छोर पर कौन होगा, क्वेश्चन पूछ रहा है। ऑप्शन है लता, शशि, सीमा, रीता। तो यहाँ पे देखिए आपको क्या करना है, क्वेश्चन पढ़ते रहना है और इस कॉन्सेप्ट को आपको क्या करना है, बैठाते रहना है। ठीक है, तो प्रिया जब इस छोर पे है, ठीक है, और तो यहाँ पे कौन सा, पहले तो छोर भाई ऑलरेडी यहाँ पे कंबाइंड है, कह सकते हैं ऑलरेडी बुक है। प्रिया भाई इस छोर पे खड़ी है, लेकिन यदि हम बात करें दूसरे छोर की बात कर रहा है, कतार के दूसरे छोर पर कौन है, तो सीधी सी बात है कि इस छोर पे कौन है भाई, लता है। तो क्या हो जाएगा, राइट आंसर क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो कुछ इस टाइप से क्वेश्चन आपके आते हैं किसमें, आपका लीनियर ऑर्डर अरेंजमेंट में। तो मैं यहाँ पे भी क्या देखा, रेखीय क्रम व्यवस्था देखा, लीनियर ऑर्डर अरेंजमेंट देखा, उसमें हमने क्वेश्चन भी कराया, कॉन्सेप्ट भी कराया। ठीक है, तो यदि वीडियो अच्छी लगी होगी तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा। यदि पहली बार चैनल पे हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऐसे ही पावरफुल कंटेंट प्राप्त कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे हम देखने वाले हैं भाई वृत्तीय क्रम अवस्था देखने वाले हैं, वृत्तीय क्रम व्यवस्था देखने वाले हैं, किस प्रकार से यहाँ पे हम इसके कॉन्सेप्ट को क्लियर कराएंगे। उसके बाद ये तो है आपका भाई सीटिंग अरेंजमेंट का पहला आपका ये पार्ट है। नेक्स्ट जो पार्ट आएगा सीटिंग अरेंजमेंट का, वहां पे जो आपका 2 टाइप बच रहा है, क्या रेक्टेंगुलर और मिक्स टाइप का, उसको कवर अप कराएंगे, उसके भी क्वेश्चन हम देखेंगे। और उसके बाद जितनी भी रीजनिंग की क्लासेस चली हैं उसका पूरा प्रैक्टिस सेट हम आपको प्रोवाइड करवाने वाले हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखते हैं भाई वृत्तीय क्रम अवस्था होता क्या है। तो इसमें भी क्या होगा कि किसी व्यक्ति या फिर वस्तु का बोध होता है, वस्तु के रखे रहने का बोध होता है, या फिर व्यक्ति के बैठे रहने का या फिर किसी पॉइंट पे खड़े रहने का बोध होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि दिशा का बोध होता है, मतलब राइट एंड लेफ्ट। ठीक है ना, राइट एंड लेफ्ट मतलब दायां और बायां का ये जो बोध होता है वो निकल के आता है। मतलब वृत्तीय क्रम है तो एक सर्कुलर मूवमेंट करा लेते हैं,
एक वृत्त बना लेते हैं भाई, और उसका कोई एक केंद्र पॉइंट होता है। यदि मान लीजिए कोई वस्तु एक यहाँ पे रखी हुई है, कोई व्यक्ति बैठा हुआ है, तो जस्ट उसके लेफ्ट में और उसके राइट में यदि कोई व्यक्ति है, तो यहाँ पे जो हम बोध निकालते हैं, यहाँ पे जो रिलेशन निकालते हैं भाई, ठीक है ना, उसे हम क्या कहते हैं, राइट एंड लेफ्ट, मतलब इसे हम क्या कहते हैं, वृत्तीय सर्कुलर ऑर्डर अरेंजमेंट कहते हैं। ठीक है ना। तो इस कॉन्सेप्ट पे हम किस प्रकार से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, दो क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व कराएंगे जैसे अभी हमने लीनियर में कराया था। तो चलिए लेके चलते हैं आपको क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, यदि आपको आंसर आता है तो बिल्कुल कमेंट आप कर सकते हो, अपना सुझाव दे सकते हो। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ चुका है सर्कुलर ऑर्डर अरेंजमेंट का। कह रहा है कि 6 मित्र हैं, ए बी सी डी और एफ हैं। ठीक है भाई, 6 मित्र हैं, एक गोल मेज के चारों तरफ इस प्रकार बैठे हैं, मतलब एक क्या है, एक सर्कुलर क्या है, मेज है। इस मेज के चारों तरफ भाई इस प्रकार बैठे हैं। ए क्या है, ए बी और सी के बीच में है। क्या है मतलब, मान लीजिए ये पॉइंट है, ये ए, ठीक है ना, ए क्या है, बी और सी के बीच में है। डी के ठीक दाईं तरफ क्या है, सी बैठा हुआ है। मतलब मान के चलिए आपका क्या हो गया, ये डी पॉइंट हो गया, मतलब डी के दाईं तरफ क्या है, सी बैठा हुआ है। अब क्या कह रहा है क्वेश्चन में कि भाई कि बी एफ और ए के बीच में है। ठीक है ना, मतलब ये जो आपका बी पॉइंट है, ये क्या है, B क्या है, A के और F के, मतलब यहाँ पे मान लीजिए कि भाई F पॉइंट है, तो इसके बीच में क्या है, B है। ठीक है, फिर कह रहा है तो F के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है। ठीक है ना, F के ठीक दाएं तरफ कौन बैठा हुआ है, ये बतलाना है आपको। ठीक है ना, क्वेश्चन आई थिंक समझ में आ गया होगा आप सभी लोगों को। तो यहाँ पे देखिए कि भाई किस प्रकार से यहाँ पे अरेंजमेंट है, क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है, उसको ध्यान से क्वेश्चन पढ़ लीजिए। कह रहा है कि 6 मित्र ए बी सी डी ई और एफ एक गोल मेज के चारों ओर इस प्रकार बैठे हैं कि ए बी और सी के बीच में है, डी के ठीक दाएं क्या है, सी बैठा है, और बी क्या है, एफ और ए के बीच में बैठा है। तो एफ के ठीक दाएं कौन बैठा हुआ है। ठीक है ना भाई, यहाँ पे ये आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे यदि हम बात करें कि इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा भाई, ये हम कहते हैं भाई, क्या कह सकते हैं, ये भाई दायां है, राइट है, और ये आपका क्या है, लेफ्ट है। ठीक है ना, ये इसका क्या है, केंद्र वैल्यू है, केंद्र बिंदु है। ठीक है, इसका जो अरेंजमेंट था उस पूरे क्वेश्चन के हिसाब से हमने क्या किया है कि अरेंजमेंट कर दिया है कि भाई ए और क्या है, सी और बी के बीच में क्या है, ए है। ठीक है, और डी के जस्ट दाईं तरफ क्या है, राइट में क्या है, सी है। तो और यहाँ पे ए और बी के क्या है, आपके राइट लेफ्ट साइड में क्या है, एफ है। तो ठीक है, तो यहाँ पे पूछ रहा है कि आपका यहाँ पे क्या वैल्यू होगा, मतलब दाईं तरफ क्या होगा। तो यहाँ पे जो निकल के आएगा क्या होगा, ये जो पॉइंट निकल के आएगा, ये जो हमारा पॉइंट हो जाएगा, ई हो जाएगा। तो कहने का मतलब क्या हो जाएगा, जो ऑप्शन दिया हुआ है ई आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पे एफ के क्या है भाई, राइट साइड में, मतलब एफ की जो दिशा होगी कुछ इस साइड से होगी, तो एफ के दाहिने जो तरफ है क्या है भाई, ई है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ई इज द राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आई थिंक चीजें क्लियर होंगी आप सभी को। तो बिल्कुल नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे है, कह रहा है, क्वेश्चन को ध्यान से सभी लोग देखेंगे। क्वेश्चन कह रहा है जो कि यूपी पुलिस कांस्टेबल 2013 में आया हुआ है। ठीक इसी प्रकार क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि ए बी सी डी ई और एफ जो है केंद्र की ओर मुंह करके एक वृत्त में बैठे हुए हैं। ठीक है ना,
एक वृत्त है, इस वृत्त में क्या है कि कोई एक केंद्र पॉइंट है, उस केंद्र पॉइंट की तरफ क्या है ए बी सी डी ई और एफ भाई क्या है केंद्र की तरफ क्या करके मुंह करके बैठे हुए हैं। एफ क्या कह रहा है ए के बाईं तरफ है, ठीक है ना। क्या कह रहा है कि एफ जो है ए के बाईं तरफ है, बी ए के दूसरे दाईं ओर पर है, ए डी का बायां पड़ोसी है, सी एफ और बी और के बीच में बैठा हुआ है, तो ए का बाईं का जो पड़ोसी है ई है, तो एफ का पड़ोसी कौन होगा यहाँ पे पूछ रहा है। तो इसका जो अरेंजमेंट आप करेंगे, जिस प्रकार से क्वेश्चन कह रहा है उस प्रकार से इसका पहले अरेंजमेंट कर लीजिए भाई, ठीक है ना। किस प्रकार से, जिस प्रकार से अरेंजमेंट भाई कह रहा है, ठीक है। इसको हम यहाँ पे कर देते हैं, उसके बाद हम उसको एक्सप्लेन कर देते हैं, ठीक है। अब ध्यान से देखिएगा क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में है भाई कि कह रहा है कि एफ ए के दूसरे बाईं ओर पर है। एफ क्या है ए के दूसरे बाईं ओर पर है, ठीक है ना, मतलब लेफ्ट साइड में है। किधर है भाई, लेफ्ट साइड में है, ठीक है। इसका लेफ्ट हो गया। फिर कह रहा है कि बी ए के दूसरे दाएं ओर पर है। बी क्या कह रहा है कि भाई ए के, ठीक है, बी क्या कह रहा है ए के दूसरे क्या है यहाँ पे आपके राइट, इसका जो राइट है इस साइड ना, इसका जो मूवमेंट देखिएगा आपके आई थिंक यहाँ पे दिख रहा होगा क्लियर। इस साइड में कह रहा है कि ए क्या है यहाँ पे, मतलब आपका क्या है बी ए के दूसरे ओर पर है, तो ए डी का बायां पड़ोसी है। ए क्या कह रहा है, डी का जो बायां है, मतलब ए क्या है डी का बायां पड़ोसी है। बात समझ रहे हैं आप, क्या है ये इसका पड़ोसी है, ठीक है ना, किसका ए का, ठीक है, डी का बायां पड़ोसी है। सी एफ और बी और के बीच में है, मतलब सी एफ और बी के बीच में है, मतलब सी क्या है सी एफ और बी के बीच में है। देखिए यहाँ पे क्या है बी है, ये एफ है, क्लियर दिख रहा होगा। तो ये क्या है, दोनों इसके बीच में क्या है सी है। फिर क्या कह रहा है कि भाई ए का बाईं और ए का बाईं का जो पड़ोसी है ई है, मतलब जो ए का बाईं का जो पड़ोसी है भाई वो क्या है भाई ई है, बाईं तरफ जो बढ़ रहा है ए, ठीक है ना, तो इसका जो पड़ोसी है ई है। तो क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि एफ का पड़ोसी कौन है, ठीक है भाई ना, एफ का पड़ोसी कौन है। तो सीधी सी बात है कि जब हम एफ के पड़ोसी की, जब इस साइड से, इसमें क्वेश्चन में क्या कह रहा है ए का जो बाईं की तरफ बढ़ रहे हैं तो ई इसका पड़ोसी हो गया। तो भाई एफ से जब हम आगे बढ़ेंगे तो इसका जो पड़ोसी होगा वो क्या होगा सी हो जाएगा, मतलब सी यहाँ पे क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। सो आई होप कि आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी होगी, तो प्लीज लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिए अपने मित्रों के साथ ही साथ ये चैनल पे नए हो तो अभी चैनल को सब्सक्राइब करके जुड़ जाइए ऐसे ही पावरफुल कंटेंट पाने के लिए, ठीक है ना। यहाँ पे जो आपको क्लासेस मिल रही है मैं यहाँ पे रिपीट कर दे रहा हूँ, मंडे टू फ्राइडे, ठीक है ना, मंडे टू फ्राइडे आपको 6 PM पे आपको क्या मिल रहा है भाई, आपको प्रैक्टिस सेट मिल रहा है, प्रैक्टिस सेट टेक्निकल का प्रैक्टिस सेट मिल रहा है। कितने बजे भाई 6 PM पे मंडे टू फ्राइडे। सैटरडे को क्या मिल रहा है आपको, हिंदी की क्लास मिल रही है, वो भी किसमें भाई प्रैक्टिस सेट के रूप में, ठीक है, वो भी क्या लाइव क्लासेस। ये जो है, ये जो आपका पूरा है ये आपको मिल रहा है लाइव क्लास में मिल रहा है, कितने बजे भाई 6 PM पे मिल रहा है, ठीक है। और संडे आपका बच गया, संडे में आपको रीजनिंग क्लास मिल रही है जैसे अभी आपको मिला है। तो चलिए मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिए।